विराजमान मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे जुझारू, कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, पार्टी में मेरे राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, भारत सरकार में मंत्री और लोकसभा में मेरे साथी भाई रामेश्वर तेली जी, आपके लोकप्रिय सांसद और मेरे साथी गजेंद्र सिंह पटेल जी, राज्यसभा में बहन कविता पाटीदार जी, उपस्थित सांसदगण, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्रीगण, विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारी और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे खरगोन के इस पवित्र धरती पर, ऐतिहासिक धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो यहाँ के बहुत ही मान्यता के साथ, पवित्रता के साथ हम सब लोग जिनका आशीर्वाद देते हैं, ऐसे नवग्रह मंदिर को मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद देता हूं। मां अहिल्या बाई का जो संस्कार की दृष्टि से, हमारी संस्कृति की रक्षा की दृष्टि से और जिसे कहा जाए हिंदू पुनर्जागृत करने के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया, ऐसे मां अहिल्याबाई को भी मैं नमन करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। अभी अभी कैलाश जी रामचंद्र विठल भाई बड़े जी की बात कर रहे थे। रामचंद्र विठल भाई ने भारतीय जनसंघ की नींव रखने का काम यहां किया और पार्टी को मजबूत बनाया। उनको भी मैं आज याद करता हूं और प्रेरणा लेकर के अपनी बात करता हूं। मित्रों, आज जो रोड शो में आपने मुझे जो प्यार दिया, जो सम्मान दिया, जो मैं आप लोगों के चेहरों से प्यार देख रहा था, लगाव देख रहा था, पार्टी के प्रति समर्पण देख रहा था, उसने मुझे बहुत ही अभिभूत किया है। मैं अपनी ओर से आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। अभी शिवराज जी आपके सामने मध्य प्रदेश के कहानी सुना रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आई तो उन्होंने विकास की गंगा को कैसे अवरुद्ध किया और उस अवरुद्ध के बाद जब दोबारा अपने शासन संभाला तो किस तरीके से आपने ये अविरल नर्मदा के तरीके से विकास की गंगा को आपने फिर से बढ़ाया। इसका आपने गीता जाकर मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में नहीं सिर्फ सरकार बदली, मोदी जी के नेतृत्व में नहीं सिर्फ विकास की तरफ हम आगे बढ़े, मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति, रीति नीति, कार्य करने का तरीका बदल डाला और नई संस्कृति पैदा की है। और आज जब लगाव देख रहा था, पार्टी के प्रति समर्पण देख रहा था, उसने मुझे बहुत ही अभिभूत किया है। मैं अपनी ओर से आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। अभी अभी शिवराज जी आपके सामने
मध्य प्रदेश की कहानी सुना रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आई तो उन्होंने विकास की गंगा को कैसे अवरुद्ध किया, और उस अवरुद्ध के बाद जब दोबारा अपने शासन संभाला तो किस तरीके से आपने ये अविरल नर्मदा के तरीके से विकास की गंगा को आपने फिर से बढ़ाया। ये इसका आपने जीता जागता तस्वीर हमारे सामने रखी है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में नहीं सिर्फ सरकार बदली, मोदी जी के नेतृत्व में नहीं सिर्फ विकास की तरफ हम आगे बढ़े, मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति, रीति नीति, कार्य करने का तरीका बदल डाला और नई संस्कृति पैदा की। यह हमको समझना चाहिए। और आज जब मैं ये कहता हूं तो पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो शिवराज जी के नेतृत्व में या प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की बागडोर हो, ये दोनों सरकारें प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार है, यानी परिस्थितियों पर तुरंत लोगों को राहत पहुंचाने वाली सरकार है। ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, ये जिम्मेवार सरकार है जो अपने कंधों पर जिम्मेवारी लेती है और जिम्मेवारी लेकर के उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। और यह सरकार प्रोएक्टिव सरकार है, यानी अपने से लोगों की चिंता करते हुए लोग चिंतित हो इससे पहले हमारी सरकारें लोगों को राहत पहुंचाने का काम करती है। यह भी हमको समझना चाहिए। हमारी सरकार गांव की सरकार है। जब हम गांव की सरकार बोलते हैं तो 2.5 लाख किलोमीटर सड़क हमने प्रावधान में 3,28,000 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में गांव को सभी मौसम में आने जाने की सुविधा हो इसकी व्यवस्था की है। गांव गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, आदिवासी, इन सब की चिंता करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार है। और धरती पर उतारा है तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने उतारा है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब हम कहते हैं गांव गरीब की सरकार, तो आप देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। यह हमको याद रखना चाहिए। और 80 करोड़ जहां देश में है वहां 51 लाख मध्य प्रदेश में है जिनको 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया जा रहा है। और इसका अंतर क्या पड़ा है? इसका अंतर यह पड़ा है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय संस्था है, वो कहती है कि मोदी जी के राज में, मध्य प्रदेश में भी शिवराज जी के राज में गरीबी 22% से घट करके 10% से कम हो गई है। ये कहती है। और क्या कहती है कि भारत की अति गरीबी 1% से भी नीचे चली गई है। ये बदलता भारत है, ये बदलता मध्य प्रदेश है। हमको समझना चाहिए। अगर हम आयुष्मान भारत की बात करें मित्रों, और मेरे पीछे जो बैठे हुए लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, ये जो मंच में पहली रो में बैठे हैं ना, ये सब कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई मंत्री है। आज से
8 साल पहले ये चिट्ठी लिखा करते थे, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, ये मेरे इलाके में गरीब व्यक्ति है, इसका बाईपास होना है, इसको कृपया 2 लाख देने की अनुशंसा कीजिए। और मुख्यमंत्री भी बेचारे क्या करें, चलो 2 नहीं दे सकते, 1.5 दे देंगे, 1.25 दे देंगे, बाकी 75,000 कहां से लाएगा। ये चिट्ठी लिखते थे, प्रधानमंत्री जी, इसके किडनी का ऑपरेशन होना है, कृपया इसे 5 लाख रुपए देने की अनुशंसा कीजिए। आज और मुझे खुशी है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह जिम्मा मुझे दिया और मैं आयुष्मान भारत, दुनिया का सबसे बड़ा गरीबों को हेल्थ कवर देने वाला कार्यक्रम बना, दुनिया का। आपको जानकर के खुशी होगी, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, यानी 50 करोड़ लोग, यानी भारत की 40% की आबादी। और ये कौन लोग हैं? और मध्य प्रदेश के 83.5 यानी 83 लाख 50,000 लोगों, परिवारों को आपने एलिजिबल किया आयुष्मान भारत में। और इनको मोदी जी ने हर साल प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का काम किया। 5 लाख। अगर 2022 में 5 लाख मिल गया तो 2023 में नया 5 लाख आपके लिए तैयार खड़ा है और आप उसका इलाज करा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो 5 लाख रुपए दिया, किसको दिया? ये उनको दिया जाति के आधार पर नहीं, वर्ग के आधार पर नहीं, गरीबी के आधार पर, प्रोफेशन के आधार पर। और वहां लिखा हुआ है किसको मिलेगा? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, रैक पिकर, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, लिफ्ट मैन जो लिफ्ट चलाता है, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बाल काटने वाला हमारा बार्बर भाई, ऐसे गरीब लोगों को, 50 करोड़ लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हर साल हेल्थ कवर दिया। ये हमको समझना चाहिए। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना, अब मैं वो भी आपको सुना दूं। मैं एमएलए था 1993 में, 1993 में। मेरा वीडियो आता था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और कहता था, नड्डा जी आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मैं कहता था सुनाओ। बोलता था कि एक पंचायत में आपको एक इंदिरा आवास योजना का घर मिला है, एक। मैं उससे कहता था, भाई मेरे, ये आप ही ले जाओ और इसको बांट दो, 1 अनार 100 बीमार किसको दूंगा? एक पंचायत में एक घर, इंदिरा आवास। और कांग्रेसी क्या बोलते थे कि इंदिरा गांधी बढ़ते समय कुछ पैसा छोड़ गई थी, उससे ये इंदिरा आवास योजना चल रहा है। ऐसा फ्रॉड काम करते थे। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 करोड़ घर बना करके पक्के मकान दे दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। और यहां सुन लो मेरी बात, यहां जब आपने गंगा को, नर्मदा को अवरुद्ध किया, विकास को अवरुद्ध किया, जब कमलनाथ की सरकार आई तो उसने मोदी जी का 1,28,000 मकानों का वापस भेज दिया। मैं ठीक बोल रहा हूं? ठीक बोल रहा हूं? 1,28,000 घर जो मध्य प्रदेश के गरीब लोगों को मिलने वाले थे, 2 कमरों का मकान, साथ में रसोई, साथ में गैस का चूल्हा, साथ में शौचालय, साथ में कोर्टयार्ड,